भारत में यह कहने का नहीं कहना चाहिए कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के मानने वाले हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों में अनेकता है और सभी मिलजुल कर रहते हैं। तो भारत का संविधान नहीं कहता कि किसी एक धर्म के आधार पर इस भारत को हम बना सकते हैं। तो ये सभी धर्मों का मानने वाला है तो इसलिए उनका ये कहना बिल्कुल निराधार है, ठीक नहीं है। ये माइंड रीडिंग का सिस्टम भी हो सकता है। और जुआ नहीं खेलें, शराब नहीं करें, किसी हत्या नहीं करें, चोरी नहीं करें, डकैती नहीं करें, ये सब बातों के लिए नई पीढ़ी को बताना चाहिए। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देख रहे हैं बदलते भारत। बदलते भारत की तस्वीर मैं फिर एक बार मिलने आया हूँ टी.आर. भास्कर जी के पास। और मेरा मकसद यह है कि धीरेंद्र शास्त्री जो आए दिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और इनका जो है कि टी.आर. भास्कर जी के साथ जो बौद्ध महासभा के लोग हैं जुड़े रहते हैं और बौद्ध परिवर्तन भी कराते हैं। और कोई किस ईसाई बनता है, कोई क्रिश्चन बनता है, कोई सिख बनता है। मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सबको आज़ादी है। लेकिन वहाँ पे एक शास्त्री हैं जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, वो आते हैं और कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हालांकि भारत के छोड़ कहीं किसी भी देश में हिंदू राष्ट्र नहीं है। इस पे मैं कुछ चर्चा करूँगा टी.आर. भास्कर जी से, क्या इनका विचार है। सर जी, पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। हमारा यह कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री जी आते हैं और कहते हैं, अभी सूरत में हाल ही दिन में आए थे, एक माह हो गया, और कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस वक्त हम लोग सूरत में मौजूद हैं। तो क्या लगता है आप लोग, एक तरफ से आप कहते हैं बौद्ध धर्म है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी हैं, मतलब सभी वर्ग के लोग हैं, और धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि पहले सभी लोग हिंदू थे। इस पर आप क्या कहेंगे। नहीं, देखिए ये जो धीरेंद्र स्वामी हैं, ये इनकी उम्र बहुत कम है, 25 साल 26 साल उम्र है, और ये पिछले 2 साल से ही अस्तित्व में आए हैं। तो ये आध्यात्मिक गुरु हैं। तो इन्हें लोगों के लिए आध्यात्मिक बातें सिखानी चाहिए, संस्कार सिखाने चाहिए, उन्हें वैज्ञानिक विचार सिखाने चाहिए। लेकिन किसी भी साधु संत के लिए इस प्रकार से श्री धीरेंद्र शास्त्री नहीं, किसी भी के लिए भी भारत में यह कहने का नहीं कहना चाहिए कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के मानने वाले हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों में अनेकता है और सभी मिलजुल कर रहते हैं। तो भारत का संविधान नहीं कहता कि किसी एक धर्म के आधार पर इस भारत को हम बना सकते हैं। तो ये सभी धर्मों का मानने वाला है तो इसलिए उनका ये कहना बिल्कुल निराधार है, ठीक नहीं है। ये विचारधारा, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान से लोगों के लिए पंचशील के बारे में बताना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए कि अच्छे विचार रखें, माता पिता की सेवा करें, जुआ नहीं खेलें, शराब नहीं करें, किसी हत्या नहीं करें, चोरी नहीं करें, डकैती नहीं करें, ये सब बातों के लिए नई पीढ़ी को बताना चाहिए। लेकिन हमने सुना है कि उनके ऐसे आश्रम पर कोई ऐसी बात नहीं होती, केवल खाली चमत्कार वाली बात होती है, उससे किसी का भला नहीं होने वाला। सर जी, तो चमत्कार करते हैं, वो कहते हैं पर्चियाँ निकालते हैं, आपकी पूरी सारी कमियां है या फिर जो होने वाला है वो भी आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। तो क्या ये चमत्कार नहीं कर सकते, इसे भगवान का रूप नहीं दे सकते हैं। नहीं, भगवान का रूप मतलब क्या है, मतलब लाखों लोग उनके यहाँ आते हैं जी, लेकिन वो पर्ची तो 1-2 लोग की निकालते हैं ना, बाकी लोग तो सब निराश जाते हैं ना। सभी लोग उम्मीद लगा के आते हैं कि हमारी पर्ची निकलेगी, लेकिन वहाँ 1-2 पर्ची निकलती है। तो इस प्रकार से हम लोग वैज्ञानिक विचारों को रखते हुए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो पर्ची जो है वो निकाली जा सके। ये माइंड रीडिंग का सिस्टम भी हो सकता है, और वैज्ञानिक की बातें हैं जो आम आदमी की समझ में नहीं आती हैं। वैज्ञानिक आधार पर सब कुछ संभव है। माइंड रीडिंग के तौर पर सर जी कहा तो मुझे एक बात ख्याल आया। एक सुहानी सिंह है, ये मैं नहीं कहूँगा लेकिन आप लोग ज़रूर उनके चैनल को देखिएगा ज़रूर। सुहानी सिंह है जो बताती है पूरे मेंटलिज्म के बारे में कि वह कैसे कैसे माइंड रीडिंग करती हैं और वो जादू कैसे दिखाती है। वो कहती है सामने से कि हमें भी लोग भगवान मानते थे, लेकिन मैं इसको नहीं, नकार दिया, उसको मैं नहीं बोलता, समझाया सीधी सीधी बात पर। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को कि जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री जी पर्चे निकालते हैं, तो क्या वाकई में सत्य है? क्या वैज्ञानिक तौर में भी आज भी जो है कि अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं लोग? क्योंकि इनके खिलाफ जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, बिहार के जो चंद्रशेखर राज यादव हैं वो भी, जो अपना शिक्षा मंत्री वो भी, और राजेंद्र पाल गौतम जी, सारे लोग अभी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि उनकी काम वो कर रहे हैं, हमारा जो काम है हम करेंगे।
तो सर जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जब आप एक तरफ से कह रहे हैं कि हमें धर्म परिवर्तन करते हैं, वो भी धर्म परिवर्तन कराते हैं, और घर वापसी वो भी कहते हैं कि हम घर वापसी करा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इसमें किसी की कोई घर वापसी वाली बात नहीं है। ये तो देश जो है लोकतंत्र व्यवस्था में संविधान ने सभी को अधिकार दिए हैं। हर व्यक्ति हर विचारधारा को मान सकता है। तो किसी भी धर्म वाले के लिए ये किसी को प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और मानव विकास के लिए, मानवीय अधिकार के लिए सभी साधु संत और महापुरुषों के लिए जो हमारे समाज से भी हैं उन्हें काम करना चाहिए। तो हम वैज्ञानिक विचारों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारी संस्था भी वैज्ञानिक विचारों पर ध्यान देती है, और शिक्षित बनने के लिए हम लोग ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और शिक्षित के बिना हम लोग पूरे संसार में हम लोग देश का नाम नहीं कर सकते। शिक्षित रहेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तभी हमारे देश का नाम हो सकता है। सर एक बात और है, ये भारत देश जो है कि संतों महापुरुषों का देश है, ये लोग कहते हैं, और इसमें जितने संत महापुरुष हैं, जो बाबा हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं सरकार से। और कहा जाए तो इस वक्त जो है कि जो कट्टर हिंदू के रूप में जाने जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी बाबा के गुफा में जाते हैं, कहीं बाबा से मिलते हैं और हिंदू राष्ट्र की वो भी बात करते हैं। नहीं, देखिए किसी का भी आस्था का सवाल है। कोई भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो पूरे भारतवासियों के बनते हैं जी, किसी एक धर्म के नहीं बनते। तो वो उनका सभी धर्मों के प्रति आदर करने का उनका फ़र्ज बनता है और वो करते हैं। वो सभी जगह जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं। तो ये उनका एक राजा होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते ये उनका फ़र्ज है, उनकी विचारधारा है। तो वो भी कभी ऐसा एक तरफा बात नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। वो सभी धर्मों के लिए बराबर करते हैं। ये तो कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ऐसी बात करते हैं जिससे समाज में जो है मतभेद हों और लोगों के अंदर जो है वो प्रेम की भावना न बन के कटु भावना पैदा हो। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल सर जी, आप धीरेन्द्र शास्त्री को किस नज़र से देखते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री एक आध्यात्मिक गुरु हैं, कोई बात नहीं, उन्हें संस्कार सिखाने चाहिए, अच्छे संस्कार। बाकी हम तो मतलब इस प्रकार से देखते हैं कि उनके जो आश्रम हैं और उनके जो सेमिनार लगते हैं वो मतलब लाखों लोग आते हैं, और लाखों लोग आने के लिए मतलब बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो इस समय में जो है इतना खर्चा आना ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से खर्च करना, महंगाई का समय है, तो उनको तो लोग व्हाट्सएप पे भी सुन सकते हैं और वो टीवी पे भी सुन सकते हैं। इस प्रकार से फिजिकली जा कर के लोगों को लाना और ये करना, लोग बड़े ही परेशानी से लोग मतलब जिन्हें ज्ञान नहीं है वो लोग आते हैं। और देखा है हमने, गर्मी में प्यासे मर जाते हैं, कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से भीड़ को नियंत्रित करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से आज के समय में लोगों का समय नष्ट करना ठीक नहीं है। शुक्रिया सर जी हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं टी.आर. भास्कर जी ने जैसे जैसे मैं सवाल किया पूरे सवालों का जवाब दिए। और मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी की धर्म को या किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना। हमारा मकसद यह है कि बदलते भारत में क्या वाकई में बदल रहा है भारत, क्या भारत जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या फिर भारत जो है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश बन के रहेगा। ये तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जाके। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बदलते भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, गिरिजा प्रसाद, कैमरामैन लाल बहादुर के साथ, बदलते भारत, सूरत।